तो गाइस आज हम बात करेंगे क्वेस्टिज्म के चैप्टर नंबर 159 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था शुयुन ने फाइनली चोयुन को फाइट में हरा दिया होता है और इस बात की खबर अभी वेस्ट गैंगबक के सारे बंदों को मिल चुकी होती है। जैसे ही वेस्ट गैंगबक के बंदे ये खबर सुनते हैं तो आपस में कहते हैं, क्या शुयुन जीत चुका है? क्या शुयुन किम ने फाइनली ये कर दिखाया है? फाइनली शुयुन किम ने कर दिखाया है। मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा भी दिन आएगा। लेकिन नॉर्थ गैंगबक के बाकी के बंदों का क्या हुआ? वो कहाँ है? जिस बंदे ने ये खबर होती है वो कहता है वो सारे के सारे भी हार चुके हैं। लगता है वेस्ट गैंगबक जीत चुका है। हाजुन जिसने डैनियल को मार मार के अनकॉन्शियस करा होता है वो भी ये खबर सुन के कहता है, क्या सच में वो लोग ये करने में कामयाब रहे हैं? सच में मैं शुयुन किम की लिमिट्स कभी भी देख नहीं पाता। कुजा भी अपनी मुंह बोली गर्लफ्रेंड का सहारा लेते हुए जमीन से उठते हुए कहता है, मुझे हमेशा से शुयुन के ऊपर यकीन था कि वो एक दिन ये करके दिखाएगा। लेकिन वेस्ट गैंगबक का वो बंदा जिसे जीत की सबसे ज्यादा खुशी होती है वो होता है जैंग जियुक। ये खबर सुन के जैंग जियुक की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो कहता है, फाइनली तुमने ये कर दिखाया शुयुन किम, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरे सीन में हम देखते हैं वेस्ट गैंगबक के बंदे शुयुन को हवा में उछाल के सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। ये सारे के सारे अभी वेस्ट गैंगबक की जीत से काफी ज्यादा खुश होते हैं। इन सब के लिए ये अब तक का सबसे ज्यादा खुशी का पल होता है। लेकिन एक ऐसा बंदा भी है जिसके लिए ये वक्त काफी ज्यादा दुख भरा है और वो और कोई नहीं बल्कि होता है चोयुन। इसके अगले सीन में हम देखते हैं चोयुन को जो कि अब भी जमीन में पड़ा हुआ होता है और साथ ही साथ में अपने मन में बोल रहा होता है, मैं हार गया, मैं सच में हार गया। तो इसका मतलब यह है कि अब तक मुझे जो भी रिवॉर्ड मिले थे वो सारे के सारे मुझसे छिन जाएंगे। क्या मैं दोबारा से वैसा ही हो जाऊंगा जैसे मैं पहले हुआ करता था? सच में ये तो काफी ज्यादा बोरिंग चीज है। इसी के साथ साथ चोयुन को नोटिफिकेशन आने स्टार्ट हो जाते हैं कि तुम्हें अब तक जितने भी रिवॉर्ड मिले हैं वो तुमसे छीने जा रहे हैं। जैसे कि टोटल असॉल्ट स्ट्रेटेजी ब्लॉक 3 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा हाइट, टाइकोंडो 3 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा हाइट एक बार फिर से, बॉक्सिंग, म्यूथाई स्ट्राइक, लाइटनिंग स्ट्राइक, क्योक्योशिन कराटे, जेट कुंडो, रेसलिंग और इन्हीं रिवॉर्ड्स के जैसे और भी काफी सारे रिवॉर्ड्स चोयुन से छीन लिए गए होते हैं। और इस सब की वजह से चोयुन की हाइट भी पहले से काफी ज्यादा कम हो चुकी होती है। और ये वाला जो सीन होता है अभी चोयुन के सामने यहाँ पे शुयुन भी मौजूद होता है उसको हराने के बाद। इसलिए चोयुन शुयुन को कहता है, तो शुयुन किम अब तूने मेरे साथ क्या करने का सोचा है? शुयुन कहता है, चोयुन अगर सच बताऊं तो मैंने तेरे साथ कुछ भी करने का नहीं सोचा अब तक। ये बात तो पक्की है कि तुझे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन मुझे अब तक ये नहीं पता कि तेरे लिए क्या सजा सही रहेगी। वैसे मुझे लगता है जिस वक्त तूने अपना आखिरी क्वेस्ट फेल करा था तेरी सजा तो उस वक्त ही तय हो गई थी। मैं अभी सबसे पहले जो जो चीजें तूने गलत करी है उन सारी चीजों को ठीक करूंगा। तुझे पता है ना मेरा मतलब क्या है? साथ ही साथ में शुयुन अपने मन में बोल रहा होता है, मैंने चोयुन को सजा देने के बारे में तो कभी सोचा ही नहीं, मैं तो बस उसको हराना चाहता था। लेकिन डैनियल वो अब तक होश में नहीं आया है। भले ही चोयुन हार चुका है लेकिन डैनियल अब भी वैसा ही है। क्या सच में मैं वो सारी चीजें कर सकता हूँ जो चोयुन ने अब तक बर्बाद करी है? ना जाने चोयुन ने कितने ही लोगों की जिंदगी बर्बाद करी है और जिंटे आखिर अभी उसकी क्या हालत होगी, वो कहाँ होगा? और भाई लोग आपको याद होगा कि जिंटे वो बंदा था जिसको चोयुन ने अपने स्लाइम के साथ निगल लिया था। तो खैर इसके बाद हम दूसरे सीन में देखते हैं जो शुयुन होता है वो डैनियल के ऊपर इस्तेमाल करता है एलेक्सर का और डैनियल को ये एलेक्सर ड्रिंक पिलाते हुए अपने मन में उम्मीद कर रहा होता है कि डैनियल वापस से पहले जैसा हो जाएगा। डैनियल को ये ड्रिंक पिलाने के बाद शुयुन थोड़ा सा इंतजार करता है और थोड़ी ही देर बाद डैनियल अपनी आंखें खोल देता है जिसको देख के शुयुन काफी ज्यादा खुश होता है और डैनियल कहता है, शुयुन किम आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है? मुझे पूरा यकीन है चोयुन से फाइट करने के बाद मैं शायद अनकॉन्शियस। लेकिन शुयुन डैनियल को अपना सपोर्ट देते हुए यहाँ से ले जाने लगता है और कहता है, डैनियल तुझे इन सारी बातों के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने सब कुछ हैंडल कर लिया है। तू बिल्कुल सही समझा, मैंने चोयुन को फाइट में हरा दिया है। डैनियल ये चीज सुन के हैरान तो होता है लेकिन ज्यादा हैरान वो इस चीज से होता है कि अभी इन दोनों के सामने हारू खड़ी होती है। हारू अभी थोड़ी सी इमोशनल लग रही होती है और डैनियल को देख के कहती है, डैनियल मुझे ये बात पता चल चुकी है कि तुमने हमें सच में धोखा नहीं दिया था। डैनियल शुयुन को कहता है, शुयुन किम मैंने तुझे कहा था कि हारू को कुछ भी नहीं बताना है। शुयुन कहता है, नहीं मैंने हारू को सब कुछ बता दिया है। वैसे भी इस बात से अब कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जितनी भी बुरी चीजें थी उन सब का अंत बहुत ही अच्छी तरीके से हुआ है। ये एक हैप्पी एंडिंग है। और इसी के साथ हारू उछल के डैनियल के गले लग जाती है और अभी उसके आंखों से भी आंसू आ रहे होते हैं और ये सब कुछ देख के सच में अभी ऐसा लग रहा होता है जैसे ये एक हैप्पी एंडिंग है। तो खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वेस्ट गैंगबक के अगले दिन के स्कूल का सीन जहाँ पे शुयुन कॉरिडोर में चलता हुआ जा रहा होता है और अगल बगल के स्टूडेंट्स उसको देख के आपस में बात कर रहे होते हैं। क्या तुमने वो अफवाहें सुनी है शुयुन के बारे में? क्या? किस तरीके की अफवाहें? क्या
तुम्हें अब तक नहीं पता, शोयुन किम ने पूरे के पूरे गैंगबक को यूनाइट कर दिया है। मुझे सुनने में आया था कि शोयुन ने चोयुन के हाथ पैर उखाड़ दिए थे, उसे बुरी तरीके से मारा था उसने। हाँ, ये बात मैंने भी सुनी थी कि शोयुन ने चोयुन के टुकड़े टुकड़े करके चारों दिशाओं में फेंक दिए थे। हाँ, मैंने तो ये भी सुना था जब शोयुन हल्का होता है उसके बाद वो फ्लश भी नहीं करता और अपना पिछवाड़ा भी नहीं धोता। शोयुन को चलते चलते सारी बातें सुनाई दे रही होती हैं और वो अपने मन में कहता है बाकी बातें तो चलो एक पल के लिए ठीक भी हो सकती हैं, लेकिन ये पिछवाड़ा ना धोने वाली बात ही कुछ ज्यादा ही हो गई है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं युनडोंग को, जो कि अपने साथ के बंदों के साथ शोयुन को रिस्पेक्ट देते हुए अपने सर झुकाते हुए उसके साथ के बंदों के बोलता है, सारे के सारे लोग अपना सर झुकाओ। बॉस कांग्रेचुलेशन गैंगबक को यूनाइट करने के लिए। बॉस सच में आप काफी ज्यादा कमाल के हो, मुझे लगता है जैसे कल ही आप हमारे बॉस बने थे। इतने समय से आपके साथ काम करते हुए वक्त का पता ही नहीं चला। मैं आपको उस वक्त से फॉलो कर रहा हूँ जब आपने अपनी पहली फाइट लड़ी थी। अभी शोयुन के सामने उसकी गैंग के और भी काफी सारे बंदे खड़े होते हैं, लेकिन मैं तो ये सोच रहा हूँ ये सारे के सारे तो इस स्कूल में पढ़ते ही नहीं, इन्हें अंदर किसने आने दिया। खैर पूरे के पूरे गैंगबक के ये एक तरीके के डॉन बन चुके हैं, तो स्कूल के अंदर आना कोई शायद बड़ी बात नहीं होगी। और शोयुन अभी अपने सारे साथ के बंदों को भूल रहा होता है। ये सब कुछ मैंने अकेले नहीं करा है, इस सब में तुम सबका बहुत बड़ा हाथ है। तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे ऊपर यकीन करने के लिए। मैं उम्मीद करूंगा कि तुम सब आगे भी मेरा इसी तरीके से साथ दोगे ताकि हम हर मुश्किल का सामना कर सकें। इतने में ही शोयुन को खबर मिलती है कि कोई बंदा शोयुन से मिलना चाहता है, और जो बंदा शोयुन से मिलना चाह रहा होता है वो भी यहाँ स्कूल के अंदर एंटर कर चुका होता है। यानी कि सेचन जो यहाँ पे अकेला नहीं आया होता, उसके साथ हारू और डैनियल भी होते हैं। और ऑब्वियसली सेचन यहाँ पे है तो इसका मतलब ये है कि शोयुन ने उसको ठीक कर दिया है। सेचन यहाँ पे आते ही एक स्माइल के साथ शोयुन को कहता है, शोयुन कांग्रेचुलेशन गैंगबक को यूनाइट करने के लिए। और इसके बाद हम देखते हैं एक पुराना सीन जिस वक्त सेचन कोमा में था और डैनियल और हारू उसके पास आते हैं जब चोयुन फाइट में हार चुका था शोयुन से। डैनियल बेड में पड़े सेचन को कहता है, सेचन फाइनली सब कुछ खत्म हो चुका है, शोयुन ने चोयुन को फाइट में हरा दिया है। हारू भी कहती है, सेचन आखिर तुम कब तक ऐसे ही बिस्तर में पड़े रहोगे? सेचन प्लीज अब तो होश में आ जाओ, तुम्हें उठ जाना चाहिए और हमारे साथ सेलिब्रेट करना चाहिए। प्लीज सेचन मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज प्लीज उठ जाओ। और यार एक और बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो हारू है भले ही उसको मैं एक लड़की की तरह यहाँ पे मतलब बात कर रहा हूँ जैसे वो एक लड़की होगी, क्योंकि डैनियल और सेचन उसको एक लड़की ही मानते हैं, लेकिन ये बात अभी हारू ने खुद कंफर्म नहीं करी है, इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि आगे चल के सेचन और डैनियल का बहुत ही बुरी तरीके से कट जाए। लेकिन अभी हम देखते हैं जैसे ये दोनों सेचन को उठने के लिए बोल रहे होते हैं, यहाँ पे शोयुन किम भी आ जाता है और कहता है, तो तुम दोनों भी यहाँ पे हो, क्या तुम सेचन को मुझे एक पल के लिए देखने दोगे? अगर मैं सेचन की किसी भी तरीके से कुछ भी मदद कर सकता हूँगा तो मैं उसकी मदद जरूर करूंगा। हारू कहती है, शोयुन लेकिन आखिर तुम क्या कर सकते हो सेचन को बचाने के लिए? बट डैनियल को पता होता है कि शोयुन काफी कुछ कर सकता है, इसलिए डैनियल हारू को कहता है, हारू हम दोनों को यहाँ से चलना चाहिए, मुझे पूरा यकीन है शोयुन के पास कोई ना कोई तो प्लान होगा। इसके बाद शोयुन सेचन के साथ यहाँ पे अकेला होता है और सेचन को कहता है, सेचन गैंग मुझे माफ करना, मैं काफी ज्यादा लेट हूँ, मुझे यहाँ पे आने में थोड़ा सा वक्त लग गया क्योंकि मुझे नई एलेक्सर की बॉटल भी खरीदनी थी। ठीक है वैसे ही काफी ज्यादा समय बीत चुका है, इसलिए मुझे लगता है अब मुझे अपना काम स्टार्ट करना होगा, लेकिन मुझे कोई भी आइडिया नहीं है कि ये एलेक्सर तुम्हारे ऊपर काम आएगा या फिर नहीं। लेकिन अगले ही सीन में हम देखते हैं शोयुन और सेचन एक साथ बैठे हुए होते हैं, इसका मतलब कि एलेक्सर काम आ चुका है। और सेचन शोयुन को बोल रहा होता है, शोयुन किम तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी ही वजह से मैं होश में आ पाया हूँ। शोयुन कहता है, क्या लेकिन तुम मुझे क्यों थैंक्स कर रहे हो, मैंने क्या करा? सेचन कहता है, शोयुन किम मैं जानता हूँ तुमने मुझे वेकअप करने के लिए किसी पावर का इस्तेमाल करा है, वो शायद किसी ऐसी तरीके की पावर है, अगर उसके बारे में तुम किसी को बताओगे भी तो कोई तुम्हारी बातों पे यकीन नहीं करेगा। शोयुन कहता है, लगता है तुमसे बातें छुपाना काफी ज्यादा मुश्किल है, जैसा कि डैनियल ने कहा था तुम काफी ज्यादा समझदार इंसान हो। सेजन कहता है, शोयुन किम तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सबको बचाने के लिए। शोयुन कहता है, नहीं अगर मेरी जगह कोई और भी होता तो वो भी ऐसा ही करता, मैंने कुछ खास नहीं करा है। सेजन कहता है, नहीं अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो सेचन से हार जाता। शोयुन कहता है, वैसे सेचन अभी कैसा है, क्या तुम उसका ठीक से ध्यान रख रहे हो? सेचन कहता है, हाँ उसके बारे में बताने के लिए कोई खास बात नहीं है, लेकिन मैंने अपने बंदों को कहा है कि कोई भी उसके ऊपर हाथ नहीं लगाएगा। शोयुन कहता है, चलो ठीक है, वैसे चोयुन अपनी लाइफ में कैसा इंसान था क्या तुम्हें पता है? साथ ही साथ में शोयुन अभी अपने मन में ये भी सोच रहा होता है कि आखिरकार उसे चोयुन के साथ क्या करना चाहिए। और जैसे ही सेचन अभी शोयुन को चोयुन के बारे में कुछ बताता, इतने में एक बंदा यहाँ पे बहुत ही बुरी तरीके से भागता हुआ आता है और शोयुन को कहता है, बॉस बॉस हम बहुत बड़ी मुसीबत में है। शोयुन और सेचन काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, क्या हम बहुत
बड़ी मुसीबत में है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अब भी हम मुसीबत में है, लेकिन क्यों? आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है? तुम क्या कहना चाहते हो? बॉस, वो मैं आपको चोयुन के बारे में बताना चाहता हूँ। इसके अगले सीन में हम देखते हैं चोयुन को, जो कि एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ा होता है और नीचे से उसे काफी सारे स्कूल के लौंडे देख रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि आखिर ये गधा कर क्या रहा है। किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता है कि अभी इन्हें करना क्या है। और एक टीचर नीचे से चोयुन को चिल्लाते हुए कहता है, चोयुन नीचे आ जाओ, वहाँ ऊपर काफी ज्यादा खतरा है। लेकिन चोयुन बिना किसी की भी बात सुने स्कूल की बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है और नीचे गिरते गिरते अपने मन में कहता है, चोयुन किम तो फाइनली मुझसे जीत चुका है। यानी कि चोयुन की मौत भी बिल्कुल उसी तरीके से होगी जैसे पीटीजे यूनिवर्स में हर किसी की होती है। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है। मतलब सच में क्वेस्टिज्म में चीजें यहाँ पे काफी ज्यादा दिलचस्प हो चुकी है और आगे के चैप्टर्स देखने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और गाइज, अगर आप क्वेस्टिज्म के आगे के चैप्टर्स भी मेरे चैनल पे देखना चाहते हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो। वैसे ज्यादा से ज्यादा लाइक नहीं भी करोगे तो भी मैं इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो खैर, अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।